हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 9.2 भी कर ली थी। मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। देखिएगा आपकी मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ तक हो गए थे? 10 तक हो गए थे, 11 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 12 की बात करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 9, उसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखिएगा। आपको उसमें पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? विच शेप विल बी फॉर्म ऑन जॉइनिंग -2,0, 2,0, 2,2, 0,4, -2,2। आपको 5 पॉइंट्स गिवन है, उनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद कौन सी शेप बनेगी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले वाले को क्या मान लेंगे अपन? ए मान लेंगे। तो पहला वाला ए हो जाएगा आपका -2,0। सेकंड वाला क्या होगा आपका? बी, वो हो जाएगा 0,2,0, 2,0, 2,0, 2,2। डी हो जाएगा आपका, डी वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 0,4, 0,4 एंड लास्ट है ई -2,2। आपको 5 पॉइंट्स गिवन है। आपको करना क्या है? शेप बताने की, कौन सी शेप बनेगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरा x है, ये मेरा क्या है? x डैश है, ये मेरा y है और ये क्या है? y डैश है। ये ओरिजिन होता है 0, ये 2 रखा मैंने, ये 4, 2 के गैप्स लिए हैं। ये आपका हो जाएगा -2, ये -4 होगा। यहाँ पे ये +2 एंड ये +4 होगा। ये -2 एंड ये -4 होगा। देखिए जो पॉइंट्स थे उनको मैंने ड्रॉ किया है। पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद पहला पॉइंट क्या है? -2,0। इसका मतलब -2,0 यहाँ पे आएगा। अगला है 2,0, वो यहाँ आएगा। अगला है 2,2, वो यहाँ आएगा। और अगला है 0,4, वो यहाँ आएगा। -2,2 वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है। इन पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे जब ड्रॉ करेंगे? तो देखिएगा, पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद, पॉइंट्स को अपन ने ड्रॉ किया यहाँ पे। पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद कौन सी शेप आई है? ये ए पॉइंट है -2,0। आपका जो बी पॉइंट है वो 2,0। आपका सी पॉइंट है 2,2, डी पॉइंट है 0,4 और ई पॉइंट आपका -2,2। ये 5 पॉइंट्स गिवन थे। ये शेप कौन सी बनी? देखिए, तो कौन सी शेप बनेगी? पेंटागन। पेंटागन का मतलब क्या होता है? पेंटागन का मतलब क्या होगा? जिसकी 5 शेप हो, 5 साइड्स हो। 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। अब क्वेश्चन नंबर अपन 13 की बात करते हैं। 13 वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 3,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइन 1,2 एंड 6,7। देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है, तो पहले अपन लेट गिवन पॉइंट्स आर, लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले वाले को ए लेट कर लेते हैं। ए कितना आपका? देखिए लाइन जॉइनिंग कौन कौन सी है? ए 1,2, 1,2 और बी को लेट कर लिया 6,7 एंड आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको सी लेट कर लिया और वो है 3,4। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है? क्योंकि ए और बी को लाइन जॉइन होगी। ये आपकी ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए बी लाइन सेगमेंट को, जो ये ए और बी है,
ए बी लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट ये वाला है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये बीच में आएगा सी। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था, इन विच रेशियो पॉइंट 3,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 6,7। कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट को तो ज्वाइन करना है, ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट 3,4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। समझ में आ रहा है, मतलब अपन ए और बी को क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइन करेंगे और ये आपका पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट 6,7। ए और बी को लाइन ज्वाइन करने वाली सी पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो अपन लेट कर लिया कि M1 रेशियो M2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे, अगेन लेट कर लेते हैं अपन अगेन, या इसी में लिख सकते हैं अपन एंड पॉइंट सी डिवाइड्स द line segment divides the line segment divides the line segment divides the line segment AB in M1 ratio M2 ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C M1x2 M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 होगा। यहाँ से C M1 की वैल्यू पता नहीं है अपने को, ठीक है, M1 की वैल्यू अपने को पता नहीं है। C पॉइंट भी तो दे रखा है 3,4, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 6, M2 की वैल्यू पता नहीं है, x1 की वैल्यू 1, M1 प्लस M2 M1 y2 की वैल्यू 7, M2 y1 की वैल्यू 2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से C आएगा 6M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, 7M1 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए जो ये वाली वैल्यू है आपको गिवन भी है, सिंस पॉइंट C 3,4 ये क्या है आपको गिवन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो C वाला पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट आया है वो 3 के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा 6M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 3, ठीक है। आप लोग इस पूरे बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंप्लीट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंप्लीट बोर्ड का, ठीक है, ताकि मैं रफ़ कर दूं। अब यहाँ पे देखिएगा अपने को M1 रेशियो क्या चाहिए, M2 चाहिए। क्या चाहिए, M1 रेशियो M2 चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स, मैं इस M1 प्लस M2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। M1 प्लस M2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट्स क्या आएगा देखिएगा। ऊपर तो है आपका 6M1 प्लस M2, 3M1 प्लस 3M2, यहाँ से M1 उधर जाएगा तो माइनस का M, देखिए M1 को LHS में रखेंगे, M2 को RHS में रखेंगे और यहाँ पे 3M2 को उधर लिया है तो माइनस का हो गया। यहाँ से कितना आया 3M1 इक्वल टू 2M2। अब M1 अपॉन M2 से नीचे डिवाइड कर दिया वो 2 को नीचे, तो रेशियो क्या आया 2:3। इसका मतलब हैंस रिक्वायर्ड रेशियो 2:3
-3, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी स्क्वायर आर 2, 5, -4 एंड -3, 2। आपको क्वेश्चन नंबर 14 में स्क्वायर की जो डायगोनल्स है, यह आपका स्क्वायर है। देखिए पहले लेट गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है, पहले वाले को ए अज्यूम कर लिया 5, -4 और सेकंड वाले को बी अज्यूम कर लिया। बी क्या हो जाएगा, -3, 2, -3, 2। ठीक है, आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल के अपोजिट साइड है, यह आपका 5, -4 और यह आपका -3, 2। आपको ए बी डायगोनल निकालना है। ठीक है, यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। b में से a को माइनस करेंगे, b क्या है, -3 में से 5 को माइनस करेंगे, -3 5 को माइनस कर दिया। ऐसे ही 2 में से -4 को माइनस करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर, 2 माइनस प्लस होगा, यहाँ से -8 का स्क्वायर 64, 2 + 4 कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 100 का रूट कितना होगा, 10। जो डायगोनल आई है वो कितनी आई है, हैंस लेंथ ऑफ डायगोनल, आपको डिस्टेंस पूछा था, हाँ, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी आ गई, 10। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी आ गई, 10। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक एंड का और एक मिड पॉइंट का आपको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको बी अज्यूम कर लिया और सी, आपको इस पॉइंट का और इस मिड पॉइंट का, एक एंड का और एक मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x, y अज्यूम कर लेते हैं, x, y। तो देखिएगा 4, 0, ये तो है 4, 0 और ये है 4, 1। ठीक है, ये तो है 4, 0, ये आपका है 4, 1। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट का वन एंड और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, लेट गिवन पॉइंट्स आर, या अपन बोल सकते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले वाले को ए 4, 0 और इसको सी अज्यूम कर लिया 4, 1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड सी, बी x, y। लेट गिवन पॉइंट्स आर ए एंड सी, ये तो आपका एक एंड का है, ये मिड पॉइंट का है और ये अदर एंड का। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स निकालने, आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो पूरी कंप्लीट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, c x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू x अपॉन 2, 0 प्लस y अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू 4, 4 प्लस x अपॉन 2, 0 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 प्लस x अपॉन 2 y अपॉन 2। लेकिन आपको c पॉइंट गिवन भी है 4,1, ये आपको क्या है, गिवन है। इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट इस 4 के इक्वल होगा। सो 4 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा तो 4 प्लस x इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 माइनस 4, x की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से 4। ऐसे अपन ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हैंस क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y यानी कि 4,2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,2 फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट पॉइंट 0,8 एंड 2,0। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है 16 वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 वाला क्वेश्चन है उसमें एक पॉइंट दे रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिख लिया, ठीक है, और 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं, बी एंड सी एज्यूम कर लिया मैंने। ये ए पॉइंट गिवन है और एक अलग से आपको लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स गिवन है। यह आपका ए पॉइंट है और एक अलग लाइन है, उसका बी एंड सी पॉइंट गिवन है। वो ऐसे बोल रहा है कि इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के जो मिड पॉइंट आएगा उनके बीच की क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस। इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट आएगा उन दोनों के बीच की क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करेंगे, लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले वाले को ए लेट कर लिया, ए क्या है 1,2, ठीक है, बी लेट कर लिया 8,0 एंड सी लेट कर लिया, जो लास्ट है 8,0 नहीं है 6,8 है, 6,8 और 2,0, ठीक है। एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज पॉइंट डी, क्या है, पॉइंट डी। कहने का मतलब जो BC लाइन सेगमेंट BC, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BC इज पॉइंट D। कहने का मतलब यह आपका B और ये आपका B का कोऑर्डिनेट 6,8, C का कोऑर्डिनेट 2,0 और ये मैंने D यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से D क्या आएगा, 6 प्लस 2 अपॉन 2, 8 प्लस 0 अपॉन 2, 6 प्लस 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, यहाँ पे भी 4,
अब आपको करना क्या है, जो आपका पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, इस पॉइंट से इन दोनों का जो मिड पॉइंट आया है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। D में से A को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट में 13। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको करवा दिए हैं कंप्लीट। आप लोग 16 तक अपनी कॉपी में तैयार कर लें इसको, ठीक है। 16.3 तक, सॉरी मिसलेनियस 9 के 16 नंबर तक क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में काम कर लें। और देखिएगा, आप अलग से एक रफ कॉपी बनाएंगे, रफ कॉपी में, ठीक है, रफ कॉपी में आप डेली की जो भी मैंने चैप्टर्स करवा दिए हैं, अलग से रफ कॉपी मैथमेटिक्स की जो मैंने चैप्टर्स करवा दिए हैं, उनकी एक एक एक्सरसाइज डेली का उसमें सोल्व करोगे, डेली का उसमें क्या करोगे, सोल्व करोगे। जो आपका अगला टेस्ट होगा वो 16.4 का होगा, मिसलेनियस का होगा, और 9.1 का होगा। 16.4 16 चैप्टर के मिसलेनियस और 9.1 प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू।